ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। आज हम परम कल्याणकारी, दिव्य, चमत्कारिक और शिव भक्तों के लिए एक आवश्यक औषधि स्वरूप मंत्र नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, जिसे पंचाक्षर या षडाक्षर के नाम से जाना जाता है, उसके विषय में बात करेंगे। बहुत सारे डाउट्स हैं शिव भक्तों के मन में, बहुत सारे शंकाएं हैं, बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, अफवाहें फैली हुई हैं। उन सब को इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे, इसलिए सभी शिव भक्त इस वीडियो को पूरा देखिए। श्री शिव महापुराण के वायव्य संहिता के उत्तरखंड में माता भगवती भगवान महादेव से पूछती हैं कि जब कलयुग में वेदों का मार्ग पथ भ्रष्ट हो जाएगा मनुष्य, और यज्ञ कर्म भी बंद हो जाएंगे, धर्म से भी अलग हो जाएंगे, तब उस समय पे आपके भक्त किस आश्रय से, किस सहारे से इस भवसागर से पार हो सकेंगे। तब भगवान महादेव कहते हैं कि जो कोई भी श्रद्धा भाव रखते हुए भक्ति पूर्वक पंचाक्षरी विद्या का जप करेगा, पंचाक्षरी अर्थात नमः शिवाय का जप करेगा, वो भव सागर से अवश्य ही पार हो जाएगा और शिवलोक की प्राप्ति करेगा। अब इस मंत्र के विषय में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो डाउट्स हैं, वो हम एक एक करके यहाँ क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका जप कौन कर सकता है? क्या 4 वर्ण में से, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, इन वर्णों में से इसका जप कौन कर सकता है? स्त्री या पुरुष में से इसका जप कौन कर सकता है? ये डाउट सबसे पहला डाउट है, सबसे बड़ा डाउट है। बहुत सारी माताओं बहनों को भी इस विषय में डाउट रहता है कि नमः शिवाय का जप कौन कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसलिए ये डाउट मैं आपका पहला यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में एक श्लोक आता है जो अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। स्त्री भी शूद्रश्च संकीर्णेर धारयति मुक्तिकांक्षी भी, अर्थात इस मंत्र के अधिकारी सभी हैं। मोक्ष की जो भी इच्छा रखता है, चाहे वो स्त्री हो या शूद्र हो या अत्यंज हो या वर्ण संकर हो या कोई यवन हो, इस मंत्र को धारण कर सकता है। तो सबसे पहला डाउट तो यहाँ पर यह क्लियर होता है, स्त्री पुरुष या वर्ण या जाति कुछ भी नहीं अड़ता है। हर कोई जीव मात्र इस पंचाक्षर मंत्र को धारण कर सकता है, यानी किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। हर कोई इस मंत्र का अधिकारी है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अधिकारी है। देखो, इसीलिए तो राक्षसगण शिव की पूजा करते थे, क्योंकि वहां कोई बाउंडेशन नहीं है। आप फ्री होकर के भगवान की पूजा करिए और जो आपको चाहिए वो प्राप्त करिए। इसलिए आलस्य का त्याग करके नमः शिवाय इस महामंत्र का जप अवश्य ही सबको करना चाहिए। अब अगला डाउट है, क्या नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र के लिए गुरु दीक्षा आवश्यक है? ये बहुत बड़ा एक सवाल है, एक बहुत बड़ा संशय है। शिव भक्तों के मन में डाउट रहता है कि क्या हम इसका गुरु दीक्षा लेने के बाद ही जप शुरू करें या बिना गुरु दीक्षा के भी इसका जप हम कर सकते हैं। इसलिए जो श्लोक मैंने आपको बताया स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में जहाँ पर ये श्लोक है, उसी का इस श्लोक का अगला भाग जो है वो है, नास्य दीक्षा न होमश्च न संस्कारो न तर्पणम न कालो नोपदेशश्च सदा शुचिरयम मनु। अर्थात इस मंत्र के लिए, ध्यान से सुनिए, इस मंत्र के लिए दीक्षा, होम यानी हवन, संस्कार, तर्पण, समय की शुद्धि या गुरुमुख से उपदेश आदि की अनिवार्यता, इंपोर्टेंस नहीं है। गुरु दीक्षा इसके लिए आवश्यक नहीं है। ये मंत्र सदा पवित्र रहता है और ये मंत्र, सबसे बड़ी बात, ये मंत्र कीलित नहीं है, ये जागृत मंत्र है। इस मंत्र के लिए गुरु दीक्षा की अनिवार्यता नहीं है, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुरु दीक्षा लेंगे नहीं, क्योंकि इसका एक नियम है। देखिए, यदि आप गुरु के मुख से इसको प्राप्त करेंगे तो आपको करोड़ गुना अधिक पुण्य प्राप्त होगा, बजाय उसके जो बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु से प्राप्त इस मंत्र का जप करता है। निष्फल नहीं होगा, फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। किंतु यदि आप किसी को गुरु बना करके इस जो कोई भी शिव मंत्र का जप करता है उसको गुरु बना करके आप ये मंत्र ग्रहण करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा। बिना गुरु दीक्षा के भी ये निष्फल नहीं होने वाला है, फल अवश्य ही देगा, लेकिन गुरु
के मुख से प्राप्त होने का अलग ही महत्व है। अच्छा, अब दूसरा डाउट ये है कि ये मंत्र सिद्ध किसका होता है। चाहे कितना ही बड़ा विद्वान पंडित हो, चाहे कितना ही बड़ा कर्मकांडी हो, चाहे कितना ही वो इसका जप करता हो, उसका मंत्र ये जब तक नहीं होगा, जब तक मंत्र में और भगवान में और गुरु है तो गुरु में अगर उसका भाव, उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति नहीं है तो चाहे कितना ही करोड़ों जप कर लो, ये मंत्र सिद्ध नहीं होने वाला है। इसकी ये खासियत है, यदि आप इसमें भक्ति भाव रखते हुए इसका जप करते हैं तो ये तुरंत सक्रिय हो जाता है। इसलिए जब भी आप नमः शिवाय का जप करें तो भगवान शिव में श्रद्धा रखते हुए, इस मंत्र में श्रद्धा रखते हुए, भक्ति रखते हुए और इस पर विश्वास रखते हुए आप इसका जप करें तो ये सिद्धि की ओर अग्रसर होने लगता है। अब अगला डाउट, अगला संशय, क्या इस मंत्र का जप केवल शिवलिंग के समक्ष या मंदिर में बैठकर या भगवान के चित्र के समक्ष बैठकर ही इसका जप करना चाहिए विधि विधान से? इसका उत्तर श्री शिव महापुराण के वायव्य संहिता के उत्तरखंड में प्राप्त होता है। यहाँ एक श्लोक है, गच्छत सतिष्ठतो वापि स्वेच्छा कर्म कुर्वतः असुचैर्वा सुचैर्वापि मंत्रोयन्न च निष्फलः अत्यंजस्यापि मूर्खस्य मूढ़स्य पतितस्य च निर्मर्यादस्य नीचस्य मंत्रोयम न च निष्फलः सर्वावस्थां गतस्यापि मयि भक्तिमतः परम सिद्धेत्येव न संदेहो न परस्य तु कश्चिच्चितः। अर्थात इस मंत्र की यहाँ पर ये विशेषता भी प्राप्त होती है कि चलते फिरते खड़े होकर या स्वेच्छा के अनुसार कर्म करते हुए पवित्र या अपवित्र पुरुष के जप करने पर भी ये निष्फल नहीं होता है। अत्यंत मूढ़, मूर्ख, पतित या मर्यादा से रहित और नीच के लिए भी ये मंत्र निष्फल नहीं होता है। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य यदि भगवान में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए ये मंत्र निसंदेह सिद्ध होगा ही, किंतु दूसरे किसी के लिए ये सिद्ध नहीं हो सकता। इस मंत्र के लिए लगन, तिथि, वार या योग आदि का अधिक विचार नहीं करना है। ये मंत्र कभी सुप्त नहीं होता है, ये जागृत मंत्र है। ये महामंत्र कभी किसी का भी शत्रु नहीं हो सकता है, मतलब ये दुश्मनी के लिए आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये चाहे सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हो या असिद्ध गुरु से अथवा केवल परंपरा से प्राप्त हो, अगर कोई भगवान शिव में, मंत्र में और गुरु में श्रद्धा रखने वाला है तो उसको मिला हुआ ये मंत्र अवश्य ही सिद्ध होगा। यानी किसी भी अवस्था में आप ये मंत्र जप कर सकते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं तो काम आप करते रहिए और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आप जपते रहिए, वो आपका निष्फल नहीं होगा। किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, केवल ये ऐसी फैसिलिटी आपको केवल भगवान शिव से ही प्राप्त होती है और कोई कहीं ये आपको फैसिलिटी इतनी नहीं मिलने वाली। आप कुछ भी करते रहिए और उनको याद करिए बस। आप शिव पूजा हर समय आप चालू ही रख सकते हैं, कभी आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने वो सूतक वाली वीडियो में भी बताया था, शिव भक्त को सूतक लगता ही नहीं है। जहाँ सबके पूजा पाठ बंद हो जाते हैं वहाँ आप शिवलिंग की पूजा, एक शिव भक्त शिवलिंग की पूजा कर सकता है। आपको मंत्र जपने के लिए आसन लगाकर बैठने की जरूरत नहीं है। नमः शिवाय मंत्र आपका सिद्ध होगा। आप अपने काम करते हुए फ्री माइंड होकर के नमः शिवाय जप करते रहिए। चाहे आप कहीं बाइक पर जा रहे हैं, बाइक चलाते हुए भी आप नमः शिवाय बोल सकते हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप खेल रहे हैं, आप ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप नमः शिवाय जप चालू रखिए, वो आपका अवश्य ही सिद्ध होगा। एक चीज आवश्यक है, वो है भगवान शिव में भक्ति रखना, गुरु में भक्ति रखना। यदि गुरु आपने बनाया है तो भी, और नहीं बनाया है तो भी आप शिव को मानसिक रूप से गुरु मान करके आप ये कार्य कर सकते हैं। और इस मंत्र में सबसे बड़ी बात, इस मंत्र में आपको श्रद्धा होनी चाहिए। फिर भी मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आपको गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि जब एक गुरु होते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस देने वाला होता है, आपको सलाह देने वाला होता है, आपके डाउट क्लियर करने वाला होता है। आपके मन में कोई संशय उठता है, गुरु
आपके लिए हमेशा वहाँ होते, इसलिए गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व है। स्वयं भगवान शिव गुरु को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। और शिव महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत जी ने बात भी बोली है कि नास्ति तत्वम गुरु परम, गुरु से ऊपर कोई भी तत्व नहीं है। और भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को गुरु रूप में ही ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरु रूप में ही भगवान शिव दक्षिणामूर्ति स्वरूप में प्रतिष्ठित है, इसलिए गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व है। संभव हो तो आप तुरंत प्रभाव से आप गुरु बनाइए, चाहे किसी आप पंडित को बना लीजिए, उससे नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा ले लीजिए, फिर अपना आप जप चालू रखिए, क्योंकि आपके कर्म आपको ही करने हैं। गुरु से आप केवल उस परंपरा को निभाएंगे जो भगवान शिव द्वारा प्रचलित है, उनका आप सम्मान करेंगे। इसलिए गुरु बनाइए और नमः शिवाय का जप चालू कर दीजिए। और जब तक नहीं बना रहे हैं तब तक भी, मान लीजिए आप परसों बनाएंगे तो परसों, वैसे अक्षय तृतीया आ रही है, उस दिन भी आप किसी को गुरु बना सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा को आप कर सकते हैं। इसमें कोई लगनवार देखने की जरूरत नहीं है। ये नमः शिवाय, ये परमेश्वर उन का मंत्र है जिनका हर वार, हर लग्न, हर तिथि, हर मुहूर्त है, उन शिव का ही मंत्र है। इसलिए आप इसका जब शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आप परसों गुरु बनाने वाले हैं, तो परसों तक का जो समय है उसमें आप नमः शिवाय जप रखिए, चालू रखिए, क्योंकि वो निष्फल तो होने वाला नहीं है। इसलिए आप हर अवस्था में मंत्र जप कर सकते हैं।